आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन पॉइंट और सर्कल में कि पॉइंट और सर्कल में क्या क्या रिलेशंस हो सकती हैं, उनको डिस्कस करेंगे और किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं उन रिलेशंस के बारे में। वो रिलेशन ड्राइव करेंगे और उसकी मदद से एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन 3 करेंगे और एक एग्जांपल आपको देंगे। आज आपके लिए खुशी की खबर है कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डिस्कस करना चाहते हैं एक पॉइंट की एक सर्कल के रिलेशन में पोजीशन क्या हो सकती है। एक थ्योरम करने लगे हैं। थ्योरम ये कहता है कि पॉइंट x1 और y1 लाई करेगा आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। एक पॉइंट x1 y1 इस सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा या इस सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, अकॉर्डिंग एज जिस तरह से कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन क्या है कि सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x और y की जगह x1 y1 पुट करें। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो जो पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल है। अगर सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x और y की जगह x1 y1 लिखने के बाद सिंप्लीफाई करके आंसर = 0 आ जाए, इसका मतलब है वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। और अगर सर्कल की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x और y की जगह x1 y1 लिखने के बाद जो इक्वेशन है उसका आंसर <0 आ जाए तो फिर वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। बेसिकली इस थ्योरम में 3 कंडीशंस हैं कि पॉइंट जब सर्कल की इक्वेशन में पुट करें और आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट सर्कल से आउटसाइड है। अगर सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट पुट करें और =0 आ जाए यानी वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। और अगर सर्कल की इक्वेशन में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में x और y की जगह जिस पॉइंट की रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं वो पॉइंट पुट करें और आंसर <0 आ जाए तो फिर उस पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। इस बात को अब प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ करने के लिए हम ज़रा पिक्चर की हेल्प लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर C है। ये एक पॉइंट P आप देख रहे हैं जो सर्कल से बाहर है। अगर मैं C से P तक का डिस्टेंस निकाल लूँ और सर्कल के रेडियस की आपस में रिलेशन देखूँ तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तो बेसिकली इस पॉइंट का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के मुकाबले में ज़्यादा है। CP डिस्टेंस अगर रेडियस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है पॉइंट सर्कल से बाहर है। और अगर सिचुएशन ये है कि जो पॉइंट P है वो सर्कल के ऊपर है तो ऐसी सूरत में सर्कल के सेंटर और पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस CP है वो रेडियस R के इक्वल है। और अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है ऐसी सूरत में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि CP डिस्टेंस जो है वो सर्कल के रेडियस से कम है। तो बस यही हमारे पास क्राइटेरिया होगा कि पॉइंट का और सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसको रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर CP डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हुआ तो इसका मतलब है पॉइंट सर्कल से बाहर है। अगर CP डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हुआ तो इसका मतलब है पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अगर CP डिस्टेंस रेडियस से कम हुआ तो पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। ये बहुत आसानी से हम तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर पॉइंट सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के ऊपर या सर्कल के इनसाइड होगा। इन्हीं 3 रिजल्ट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे और गिवन रिजल्ट बना लेंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो लाई करेगा आउटसाइड, ऑन या इनसाइड द सर्कल। कब? जब हमने देखा है कि CP जो है वो R से बड़ा हुआ, CP R के इक्वल हुआ या CP R से लेस हुआ। जहाँ पे C सर्कल का सेंटर है और P वो पॉइंट है जिसके बारे में हम डिसाइड करना चाहते हैं कि वो सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के इनसाइड है। बेसिकली 3 रिजल्ट्स को हमने एक ही दफ़ा लिख दिया है कि CP R से बड़ा हुआ तो सर्कल आउटसाइड होगा। मैंने सेम कलर यूज़ किया है, ग्रेटर देन में ब्लू कलर यूज़ किया है, पॉइंट आउटसाइड होगा। अगर CP डिस्टेंस R से बड़ा हुआ, इक्वल के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है कि CP = R हुआ तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा।
और इनसाइड के लिए मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है कि अगर सी पी लेस देन आर हुआ तो पॉइंट पी जो है वो सर्कल के इनसाइड होगा। इस बात को तो हमने आसानी से देख लिया। अब इसकी मदद से जो रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ करना चाहेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है सर्कल के सेंटर की, फिर सेंटर का पी से डिस्टेंस और सर्कल के रेडियस की भी ज़रूरत है। ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, याद करें इसका सेंटर क्या होता है और इसका रेडियस क्या होता है। बिल्कुल सही। ये जो हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें सेंटर माइनस जी और माइनस एफ हुआ करता है और इसमें रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। हमें सेंटर मालूम है, हमें रेडियस मालूम है, हमें पॉइंट पी मालूम है कि पॉइंट पी हमारे पास x1 और y1 है। सी पी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इस रिलेशन 1 के अंदर हम r की जगह जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं और सी पी डिस्टेंस निकाल कर लिखते हैं। याद करें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, एक हो x1 y1 और दूसरा हो x2 y2, से ये दो जो पॉइंट्स हैं वो a और b हैं, हमें इन a और b के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसका फार्मूला ये होता है कि x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करें, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है। यहाँ पर रिलेशन 1 के अंदर हमें सी पी डिस्टेंस लिखना है। c हमारे पास जो है वो माइनस जी और माइनस एफ है, p हमारे पास x1 और y1 है। x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो x1 में से माइनस कर लिया माइनस जी को, इसका स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, y1 में से माइनस कर लिया माइनस एफ, इसका स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। और अकॉर्डिंग टू 1 ये ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या लेस होगा, किससे? r से। और r है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। इस रिलेशन को हमने सिंप्लीफाई करके वो रिजल्ट ड्राइव करना है जो थ्योरम में कहा गया है। स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता, और जो अच्छा ना लगे उसे ख़त्म कर दिया करते हैं। स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, रिलेशन की दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x1 प्लस जी का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। और रिलेशन की राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से ग्रेटर हुई तो पॉइंट आउटसाइड होगा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हुई तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से लेस हुई तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। इसको सिंप्लीफाई करके वो रिजल्ट बनाना चाहते हैं जो दिया हुआ है, उसके लिए x1 प्लस जी का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। वो x1 का स्क्वायर आ गया, जो 2ab है वो 2g x1 आ गया, प्लस b का स्क्वायर वो हमारे पास g का स्क्वायर बन गया। x1 प्लस जी का स्क्वायर एक्सपैंड कर लिया है a प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से y1 प्लस f का स्क्वायर भी सॉल्व कर लेते हैं तो y1 का स्क्वायर आ जाएगा, डबल प्रोडक्ट में 2f(y1) आ गया और b के स्क्वायर में यहाँ पे हमारे पास f स्क्वायर आ गया। और ऐसा करते हैं कि राइट साइड से g स्क्वायर को लेफ्ट पर ले आए, माइनस जी स्क्वायर हो गया, राइट साइड से f स्क्वायर को लेफ्ट पर ले आए, माइनस एफ स्क्वायर हो गया, और राइट साइड का माइनस सी लेफ्ट पर आकर प्लस का सी हो गया। और ये पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर हो गई या इक्वल हो गई या लेस हो गई 0 से। और इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। आंसर देख लें, हमें ये बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे पहले x1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर प्लस y1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर प्लस 2gx1 लिख लेते हैं। रिज़ल्ट को देखते रहना है क्या बनाना है। उसके बाद हमें रिज़ल्ट में 2f(y1) चाहिए तो ये जो 2f(y1) है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद प्लस सी चाहिए, लेकिन प्लस सी के अलावा और टर्म्स भी दरमियान में इस रिलेशन के मौजूद है। उसके लिए ऐसा करते हैं, प्लस का जी स्क्वायर और माइनस का जी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, प्लस का एफ स्क्वायर और माइनस का एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनली हमारे पास ये प्लस सी रह गया। तो प्लस सी ये या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा या लेस होगा 0 से। और ग्रेटर होगा कब? ग्रेटर होगा जब पॉइंट आउटसाइड हुआ।
इक्वल होगा कब, CP इक्वल होगा R के जब पॉइंट ऑन द सर्कल हुआ, और CP लेस होगा अगर R से तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। तो बस यही रिजल्ट तो हम ड्राइव करना चाहते थे। हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया है कि पॉइंट x1 y1 लाई करेगा आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल अकॉर्डिंग एज ये रिलेशन सेटिस्फाई हो। हमने एक पॉइंट और सर्कल की रिलेशन को डिस्कस किया है। हमने कहा यह है कि पॉइंट और सर्कल की अगर हम आपस में बात करें रिलेशन की, इनके ताल्लुकात की, तो हो सकता है पॉइंट सर्कल से बाहर हो सकता है पॉइंट सर्कल के ऊपर और हो सकता है पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो। फिर हमने फार्मूला लिखा है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल के आउटसाइड है या सर्कल के इनसाइड है। उसके लिए हमने कहा अगर सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो तो आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह पॉइंट x1 y1 पुट करके सिंप्लीफाई करें। अगर सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब होगा वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। अगर इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब होगा वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो पॉइंट ऑन द सर्कल है। और अगर लेस देन 0 आए तो वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। इस रिलेशन को याद भी रखेंगे, इसका इस्तेमाल भी करेंगे। जब भी हमें किसी पॉइंट के बारे में डिसाइड करना हो कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर है, हम सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की शेप में लिखेंगे। उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट पुट करेंगे और देखेंगे कि आंसर ग्रेटर देन 0 आया, इक्वल टू 0 आया या लेस देन 0 आया, और वहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, पॉइंट ऑन द सर्कल है या पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। चेक करनी है पोजीशन पॉइंट 5 और 6 की विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, सर्कल के रिस्पेक्ट से। और सर्कल पार्ट 1 में x² + y² = 81 है और पार्ट 2 में 2x² + 2y² + 12x - 8y + 1 = 0 है। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट्स हैं। हमें सर्कल्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है। हमने पॉइंट की पोजीशन चेक करके बताना है सर्कल के रिस्पेक्ट से। और पॉइंट की पोजीशन चेक करने का मतलब है कि पॉइंट ऑन द सर्कल है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है या पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। पोजीशन कैसे चेक करते हैं वो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और मैं सॉल्व करने लगा हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में ये सर्कल दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है 5 और 6, और हमें चेक करना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के ऑन है, आउट है या इनसाइड है। क्या तरीका था? तरीका था कि जो सर्कल की इक्वेशन हो वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की शेप में हो, यानी पहले x² हो, फिर y² हो, फिर 2gx हो, फिर 2fy हो और फिर कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को इस फॉर्म में लेकर आएंगे। थोड़ा सा फर्क है, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें x² + y² होता है और यहाँ पे 2x² + 2y² है। इस थोड़े से फ़र्क को हम ख़त्म कर सकते हैं थोड़ा सा मेकअप करके। जैसे इंसान चेहरे बदल लेते हैं मेकअप करके, सुर्खी पाउडर लगाकर, क्रीम लगाकर, इसी तरह से हमारे पास भी मेकअप की आइटम्स मौजूद हैं जिससे कोई ला डिस्टर्ब नहीं होता और हम अपना मकसद भी हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पे कौन सी आइटम यूज़ की जाए, ऐसा करते हैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करके 6x आ जाएगा, इस टर्म को 2 से डिवाइड करके -4 आ जाएगा और 1 को 2 से डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके रिस्पेक्ट से हमने पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है, उसकी इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में आ गई है। पॉइंट जिसकी पोजीशन चेक करनी है 5 और 6, उसे मैंने x1 और y1 कह लिया है। अब क्या करना है भला? अब ऐसा करना है कि सर्कल की इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और इस लेफ़्ट हैंड साइड में ये वाला पॉइंट x1 y1 5 और 6 पुट कर लेना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में पॉइंट x1 y1 लिखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी x1² + y1² + 6x1 - 4y1 + 1/2 और x1 की जगह 5 और
y1 की जगह 6 लिखते हैं और चेक क्या करना है भला, याद करवा दूं, हमने चेक ये करना है कि इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन 0 आया, इक्वल टू 0 आया या लेस देन 0 आया। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हम कह देंगे पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, अगर इक्वल टू 0 आया तो हम कह देंगे पॉइंट ऑन द सर्कल है, और अगर इस एक्सप्रेशन का आंसर लेस देन 0 आया तो हम कह देंगे पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। यहाँ पे कैलकुलेशंस करके देखते हैं। x1 की जगह हमने 5 लिख दिया तो 5 का स्क्वायर हो गया, y1 की जगह हम 6 लिख दें तो प्लस 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6x1 में x1 की जगह 5 लिख दें तो 6 इंटू 5 आ गया, माइनस 4y1 में y1 की जगह 6 लिख दें तो माइनस 4 इंटू 6 आ गया, और प्लस का 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी। 5 का स्क्वायर हल करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा, 6 5 30 बन जाएगा, और माइनस 4 इंटू 6 माइनस का 24 हो जाएगा, और प्लस का 1/2। और हमने चेक ये करना है कि ये आंसर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। जब 25 प्लस 36 प्लस 30 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास 67 बन जाएगा, और ये वाला प्लस का 1/2, तो हमारे पास राइट हैंड साइड 67 प्लस 1/2 बन गई। इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है ऐड करने की, क्या ख्याल है? हमें तो सिर्फ यही चेक करना है कि ये आंसर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। और क्या ख्याल है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंसर कैसा है? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से आप बगैर कैलकुलेशंस के इन दोनों टर्म्स को प्लस किए बगैर बता सकते हैं कि आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना था कि इस एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, और इस एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया है। इसका मतलब है 0.56 जो है वो इस सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। एक छोटा सा हिंट है आपके लिए, मैंने इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड किया था, उसके बाद पॉइंट पुट किया था। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड ना करता तो यहाँ पे जितना आंसर आता उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता, जिससे इस बात पे बिल्कुल फ़र्क ना पड़ता कि ये आंसर पॉजिटिव है या 0 है या नेगेटिव है। अगर इस वक्त ग्रेटर देन 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर ग्रेटर देन 0 ही होता, और अगर किसी तरह से ये सिंप्लीफिकेशन पे 0 बन रहा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी 0 ही बनता, और अगर किसी तरह से ये आंसर नेगेटिव बन रहा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी नेगेटिव ही बनता। तो मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको 2 से डिवाइड किए बगैर भी रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है। लेकिन मेरा मशवरा फाइनली फिर भी यही है कि जब भी हमें कोई सर्कल दिया गया हो और पॉइंट दिया गया हो और डिसाइड करना हो कि पॉइंट सर्कल के आउटसाइड, ऑन या इनसाइड है, तो आप पहले सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद पॉइंट पुट कर। पार्ट 2 मैंने सॉल्व करवा दिया है। अब हम पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 में सर्कल है x² + y² = 81, और मशवरे के मुताबिक इसको हमने जनरल फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए 81 को लेफ्ट पर ले आए, x² + y² - 81 = 0। तो अब क्या करना है भला? बैक बेंचेस से आवाज़ आ रही है कि सर ये तो बहुत आसान है, हम खुद कर लेंगे। तो ठीक है जनाब, अगर आपका यही ख्याल है तो आप खुद कर लेंगे। कैसे करेंगे भला? x1 y1 0.56 लेंगे, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, और हमने चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 आएगा आंसर, इक्वल टू 0 या लेस देन। तो बहरहाल मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप कर लेंगे तो ये पार्ट आपका हुआ, आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। कुछ आवाज़ आ रही है अगले बेंचेस से कि आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि आप 2 क्वेश्चंस हमें देंगे, आपने सिर्फ एक दिया है। परेशान ना हो, एक एग्जांपल है 1 पेज नंबर 257 पर, ये एग्जांपल भी आपकी हुई, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। सिंपली सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की शेप देनी है, थोड़ा सा मेकअप करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट पुट करके चेक कर लेना है कि आंसर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, और अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड कर लेना है कि पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट ऑन द सर्कल है या पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।